अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है व्हाट इज द बेटर फॉर वाइफ, खुला और डिवोर्स। कि बीवी के लिए, एक खातून के लिए क्या बेहतर है कि वो खुला ले या फिर डिवोर्स ले। व्हाट इज द बेटर? देखिए दो चीजें हैं, वो खुला भी ले सकती है, वो डिवोर्स भी ले सकती है। तो कौन सी ऐसी चीज है कि जो एक बीवी के लिए बेहतर होती है? या तो वो हस्बैंड से डिमांड करे कि मुझे आप डिवोर्स दे दे, या फिर वो खुद कोर्ट में चली जाए, जाके खुला ले। उसके लिए बेहतर कौन सा होता है? ये बहुत एक इंटरेस्टिंग और बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आगे ऑफ कोर्स इस शादी के डिसोल्यूशन के बाद, इस खुले या डिवोर्स के बाद उसको दूसरी शादी भी करनी होती है, और इसलिए उसके लिए क्या चीज़ बेहतर होती है, ये एक बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर हमारे वो क्लाइंट्स में पूछते हैं कि व्हाट इज द बेटर, कि हम हस्बैंड भी हम खुला ले कोर्ट से, या फिर हस्बैंड से कहें वो भी डिवोर्स देने को तैयार है, तो व्हाट विल द बेटर। देखिए ये एक अगर हम देखते हैं कि रीजंस उसकी क्या है कि हु इज द डिफॉल्ट, असल चीज ये देखा जाता है कि डिफॉल्ट कौन है। अगर डिवोर्स दी तो किसकी गलती की वजह डिवोर्स दी? क्योंकि उसने दूसरी शादी करनी है जाके, ताकि फिर उसके लिए ये मसला ना हो कि अगले जाके ये ना कहें कि आपका करेक्टर सही नहीं था, आप खुद सही नहीं थी, तो इस वजह से कोई ब्लेम ना लगाया जाए। इसलिए कौन सी चीज़ बेहतर होगी? और ये देखा जाता है कि डिफॉल्ट किसका है, गलती किसकी है। अगर हम देखते हैं कसूर किसका है, डिवोर्स में या फिर उसमें खुला में कौन सा डिफोर्स। इससे ये पता चलता है कि खासकर दूसरी शादी जो वह करते तो उसको ये पता चलेगा किसका गलती थी, किसकी कसूर था जिसकी वजह से। ये इसलिए ये क्वेश्चन एक बहुत अहम होता है बीवी के लिए कि क्या वो आया, उसका करेक्टर खराब था, वो खुद सही नहीं थी कि हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दे दी, या फिर वो उसका हस्बैंड सही नहीं था तो उसने खुला ले ले। तलाक याफ्ता ऑफ कोर्स लोगों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता जब वो दूसरी शादी के लिए जाते हैं, क्योंकि कुछ वजूहात होती हैं। ऑफ कोर्स बगैर वजह के तो कोई शादी कोई डिवोर्स नहीं होती। अब अगर हस्बैंड डिवोर्स देता है तो साफ ज़ाहिर है कोई वजह होगी, कोई रीज़न होगी जिसकी वजह से वो उसको डिवोर्स दे रहा है। और अगर बीवी जो है ये समझती है कि उसका हस्बैंड सही नहीं है, तो ऑफकोर्स वो खुला के लिए जाएगी। उसका हस्बैंड उसके हुकूक पूरे नहीं कर सकता, या फिर उसकी चीज़ें वो पूरी नहीं कर सकता, उसको प्यार मोहब्बत से नहीं रह सकता, मेंटेनेंस नहीं दे सकता, जुल्म सितम करता है, बहुत सी वजूहात से हो सकती है। या हस्बैंड अगर डिवोर्स देता है तो ये कहता है ये बिल्कुल हुक्म नहीं मानती, ये बद किरदार है, ये हकूक पूरा नहीं करती, इस वजह से मैंने इसको डिवोर्स दी। इसलिए दोनों चीज़ें एक कंट्राडिक्टरी है, डिफरेंस है, मुख्तलिफ है, जो एक बहुत काउंट की जाती है। सब ज़ाहिर है इनसे ये कोई वजह होगी तभी शौहर ने तलाक दे दी, और इस वजह से उसकी दूसरी शादी के लिए कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर आप देखते हैं खुला याफ्ता है, तो खुला याफ्ता होगी तो साफ ज़ाहिर है उसका हस्बैंड सही नहीं होगा, बीवी ने मजबूर होकर कोर्ट में केस फाइल किया और जाके खुला ले लिया, तो इसका मतलब यह हुआ उसका शौहर नहीं सही नहीं था, उसके शौहर का किरदार सही नहीं था, या वो उसमें बहुत सी और दूसरी कमजोरियां थी, वो नहीं कर सकता था, मेंटेन नहीं कर सकता था, या बहुत सी और दूसरी चीज़ें थी जिसकी वजह से बीवी मजबूर हो गई खुला लेने के लिए। तो इसलिए एक बीवी के लिए, एक खातून के लिए ये बेस्ट है कि वो खुला ले ले, क्योंकि अगर खुला लेती है तो सारा इल्जाम हस्बैंड पे चला जाएगा कि उसका हस्बैंड सही नहीं था, वो तो ठीक थी, मजबूर होकर उसने खुला ले ली। लेकिन अगर उसको हस्बैंड डिवोर्स दे देता है तो सारा मलबा फिर बीवी पे आके गिरेगा। हस्बैंड तो फिर साफ ज़ाहिर अगर उसने डिवोर्स दी तो ये पता चलेगा कि उसकी बीवी खराब थी, बीवी बदकिरदार थी, बीवी हक को पूरा नहीं कर चाहती थी, जिसकी वजह से उसने उसको तलाक दे दिए। तो इसलिए बेहतर है एक वाइफ के लिए, एक खातून के लिए बेहतर है बगैर बजाय इसके हस्बैंड उसको डिवोर्स दे वो कोर्ट से खुला ले ले। ये उसके लिए, उसके फ्यूचर के लिए बेहतर काउंट होगा। ये था आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत देकर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।